नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपके इसी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुका हूं, जो कि आईयूपीएससी नामाकरण है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से बहुत सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। इसका नामाकरण करना आ जाता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा और कहेगा इसका नामाकरण करिए, तो आप कैसे करोगे। बहुत सारे बच्चों को यह टॉपिक समझ ही नहीं आता। तो हम आज इतना इजी वे में इजी एक्सप्लेन करेंगे ना, आपको इतना इजी तरीके से इसको बताएंगे ट्रिक्स एंड रूल्स से, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज के बाद आप कहोगे सर ये तो आईयूपीएससी हलवा होता है, हलवा ऐसे ऐसे गुल 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 करके सर खाने वाला, बहुत इजी सर। तो धैर्य बनाए रखो और मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, मेरा नाम है विजेता आनंद और आइए आज का ये बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आईयूपीएससी नामाकरण, इसमें जो है ना भैया, आईयूपीएससी जो है ये क्या है सर, ये आईयूपीएससी क्या होता है। आईयूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था है जो क्या करती है, ये कंपाउंड्स का नाम रखती है। जो कंपाउंड्स आपको दिख रहा होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, जनरली हम ऑर्गेनिक की बात करें तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उसका नामाकरण करती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक का भी करती है। ठीक है, तो ये बात होती है। तो ये एक संस्था है जो नाम रखने का काम करती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, देखते रहना ध्यान से। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो लिखता हूं, इसके लिए आप माइंड मत करना। ठीक है, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बस हमें इतना ही जानना, इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए भाई, आईयूपीएससी ना कुछ नियम बना रखे हैं, उसी नियम के अनुसार हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख सकते हैं। वो नियम बना रखी है, उस नियम के आधार पर हम नाम लिखते हैं कोई भी कंपाउंड का। अब आपको ये दिख रहा होगा ORDR, हैशटैग ऑर्डर। सर हैशटैग ऑर्डर क्या है, तो हैशटैग ऑर्डर बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये क्या है, ये है अगरबत्ती। इससे 2 अगरबत्ती ऐसे निकाल लेना। ठीक है, डेली ये काम करना है और इसको जला के ना इस पर ऐसे ऐसे पूजा करना है। ठीक है भैया, ऐसे ऐसे पूजा करना है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण चीज है ना, ये इतना महत्वपूर्ण चीज है कि आप भाई अभी यहां तो देखोगे ही, उसके साथ साथ आप आगे क्लास बढ़ते जाओगे, जो कंपाउंड्स भारी भारी आएंगे तो वो आपको ये लास्ट तक काम देने वाला है। क्योंकि नाम लिखा जाता है ना, भले कितना भी रूल पढ़ लो, लेकिन नाम लिखा जाता है इसी ऑर्डर में, यही आधार पर नाम लिखा जाता है। कोई भी कंपाउंड का जो नाम है वो इसी आधार पर लिखा जाता है, इसी तरीके से लिखा जाता है। तो इसे डेली जो है ना ऐसे 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 पूजा करना है, ये बात याद रखना। ठीक है, समझे। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए मैं इसे लिख के रखा हूं। ये हैशटैग ऑर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो यहां पर 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, 1 डिग्री सफिक्स क्या है, या 2 डिग्री सफिक्स क्या है, इसका क्या मतलब है सर। तो पहले तो बच्चा ये समझो कि प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है भाइयों। प्रीफिक्स का मतलब होता है प्री मतलब पहले लगने वाला, फिक्स मतलब लगने वाला, मतलब पहले जो लग जाए। जो कोई शब्द के या कोई भी चीज के अगर पहले जो चीज लगता है ना उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, याद रहे। सफिक्स किसको बोलते हैं, जो नाम के अंत में लगता है, जो नाम के अंत में लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सफिक्स बोलते हैं। याद रहेगा। पी पहले, कैसे याद कर सकते हो, पहले, पहले से प्री से पहले, है ना ये बात, और सफिक्स लास्ट में लगता है। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोला मैं, 2 डिग्री सफिक्स, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 डिग्री सफिक्स नहीं, 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट, और इसको हिंदी में प्रतिस्थापी बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। बहुत तरह के प्रतिस्थापी होते हैं। देखिए भाइयों, हम धीरे धीरे से ये आईयूपीएससी नामाकरण का वीडियो आपको बता रहे हैं।
आप पूरा अच्छे से देखिए, क्योंकि आईयूपीएससी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको चाहिएगा 25 मिनट में, आप यूट्यूब पर क्या सर्च करते हो, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर इन 20 मिनट, भाई दुनिया का कोई भी इंसान ना, या दुनिया का कोई भी टीचर 20 मिनट में आईयूपीएससी समझा नहीं सकता। अगर समझा रहे हैं तो बुद्धू बना रहे हैं आपको, भाई 20 मिनट में कैसे समझ आएगा। अभी पता है आज का जो ये वीडियो है ना, आईयूपीएससी में हम आपको 3 ही चीज का नामकरण करना सिखाएंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, एस्टर हो गया, एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड, इपॉक्सी, बहुत तरह के जो आपको दिख रहे होते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसका नेमिंग तो भाई हम एक एक वीडियो सबका लेंगे, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बनता है। लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं, हम 3 वीडियो में, मात्र 3 वीडियो लेंगे, ये वीडियो 1 है। ठीक है, आईयूपीएससी का संपूर्ण लेक्चर जो है 5 घंटा या 4 घंटा का निश्चित होना चाहिए, तब जाके ये आईयूपीएससी अच्छे तरीके से समझ में आती है। 20 मिनट 15 मिनट में नहीं होता। ठीक है बच्चों, अगर आपको रियली में कंटेंट चाहिए, रियली में आपको सब कुछ समझना है, तो टाइम देना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी चीज आप कर लो, ठीक है, ये बात करो। तो वो फुकाटी वाला काम नहीं करना है, 15 मिनट में 20 मिनट में टॉपिक पढ़ने चलते हो। कोई बच्चा ये भी लिखता है कि हाउ टू क्रैक नीट इन 20 मिनट, भाई क्या बकवास है यार, ये सब बंद करो। ठीक है, तो अगर सीखने आए हो तो अच्छे से सीखो, अच्छे से समय देकर। ठीक है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट, जिसको हिंदी में प्रतिस्थापी बोलते हैं, बहुत तरह का होता है। दूसरा मार्कर कहाँ गया, 1 मिनट, दूसरा मार्कर मेरे जेब में है। ओके, जैसे आपका अगर एक्स मतलब हेलोजन लटका हुआ हो। अच्छा, एक और बात मैं बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट होते क्या है, व्हाट इज ए सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट आखिरकार होता क्या है। तो सुनो भाई, मैं बता रहा हूं, जो मेन चेन होता है ना, देखो जब भी आप नाम लिखोगे, मैं इस चीज को अभी आगे बताने वाला हूं, कि जब भी आप कोई भी यौगिक का नाम लिखोगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या कार्बनिक यौगिक का आप नाम लिखोगे, तो सबसे पहले आपको कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, आपको कार्बन कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला खोजनी पड़ेगी। तो जो कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी ना, उसमें कोई ऐसा भी चीज होगा जो लंबी श्रृंखला में नहीं गिना जाता है, कोई ऐसा भी चीज होगा जो लंबी श्रृंखला में नहीं गिना जाता, वो क्या करेगा, वो लटका हुआ आपको प्रतीत होगा, वो लंबी श्रृंखला से ऐसा लटका हुआ प्रतीत होगा, ऐसा 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 है ना, ऐसा लटका हुआ प्रतीत होगा, तो वही प्रतिस्थापी होता है। क्या बोला, वही प्रतिस्थापी होता है, जो लंबा चैन से, ये जो कार्बन की लंबी चैन होती है उससे लटका हुआ होता है, वही प्रतिस्थापी होता है। चाहे वो तो नीचे मुंह लटका हुआ हो या ऊपर मुंह लटका हुआ हो, लेकिन लटका हुआ होता है, उसी को प्रतिस्थापी बोलते हैं। अभी आपको समझ आएगा। जैसे मान लो कोई भी कार्बन की लंबी चैन है, उससे अगर हेलोजन, ये एक्स का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन फैमिली का, हेलोजन परिवार का कोई भी तत्व उस तरह से ऐसे लटका हुआ हो, तो क्या होगा, जैसे एक्स का मतलब होता है हेलोजन। ठीक है, मान लो हेलोजन में अगर फ्लोरीन लटका हुआ हो, तो इसको फ्लोरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरो, इसका नाम लिखेंगे फ्लोरो। अभी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा बोरिंग टाइप लग रहा होगा, भाई हम मजा भी दिलवाते हैं, अब जिस तरह का मजा खोजने आते हैं उस तरह का मजा दिलवाते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में बातें समझनी पड़ेंगी, ये आधार है, ये फाउंडेशन है, यहां पर नहीं समझोगे तो उड़ जाओगे। ठीक है, उड़ जाओगे इस तरीके से। ठीक है, तो एफ का मतलब फ्लोरो, सीएल का मतलब होता है क्लोरो। ठीक है, बीआर का मतलब होता है ब्रोमो। अगर ब्रोमीन ऐसे लटका हुआ रहे, मेन चेन से अगर ऐसा लटका हुआ रहे ब्रोमीन, तो हम ब्रोमो का यूज करेंगे। अगर आयोडीन इस तरह से लटका रहे तो आयोडो का यूज करेंगे। अगर कोई एल्काइल ग्रुप लटका हुआ रहे, कोई एल्काइल ग्रुप लटका हुआ रहे, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एल्काइल ग्रुप क्या होता है, थम जा भाई थम जा, मैं सारा बात डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल में एल्काइल ग्रुप को आर से डिनोट करते हैं। अगर एल्काइल ग्रुप में अगर CH3 रहे तो उसको मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, अगर C2H5 रहे तो उसको इथाइल बोलते हैं। ठीक है भाइयों, अगर C3H7 रहे तो प्रोपाइल। ठीक है, C4H9 रहे तो ब्यूटाइल। ठीक है, ये सारी बातें और भी सारी चीजें लटकी हुई प्रतीत हो सकती है, आपको दिख सकती है। जैसे NO2 अगर आपको दिख जाए लटका हुआ तो इसको नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। अगर इसमें N डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहे और तब जाके वो कार्बन की लंबी श्रृंखला से लटका हुआ रहे,
तो उसको नाइट्रोसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाइयों? नाइट्रोसो। अगर यहां पर नाइट्रोजन N3 इस तरह से N3 अगर लटका हुआ रहे तो इसको बोलते हैं एजो, या इसको कभी कभी एजाइडो भी पढ़ा जाता है। वैसे इतना तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप याद कर लेना। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये सारे प्रतिस्थापी होते हैं, जो आपको हमेशा कहां पर मिलेंगे? जो आपको हमेशा कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी ना, उससे लटका हुआ मिलेगा। ये जो कार्बन की लंबी श्रृंखला में गिना नहीं जाएगा, उसी को प्रतिस्थापी बोलेंगे। अभी बहुत अच्छे से समझ आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जब क्वेश्चन का धज्जियां उड़ा रहे होंगे हम लोग, तब आप कहोगे सर ये कितना इजी था सर। तो आइए, तो आपको समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, प्रतिस्थापी क्या होता है। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब होता है रिंग। सीधा समझ लो, रिंग, रिंग समझ लो, रिंग मतलब अगर, अच्छा ये नाम अगर लिखेंगे ना, IUPAC नामाकरण हम करेंगे तो इसी आधार पर नाम लिखना पड़ता है। नाम हमको इसी आधार पर लिखना पड़ता है। पहले कहीं अगर सब्स्टिट्यूएंट दिखे तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिख लेना होता है। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब होता है रिंग। जो यौगिक का आप नामाकरण कर रहे हो, जो कार्बनिक यौगिक का नामाकरण आप कर रहे हो, क्या उसमें कोई रिंग है, कोई बंद घर जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, नहीं तो इस तरह का स्ट्रक्चर, नहीं तो पेंटागन की तरह स्ट्रक्चर, अगर इस तरह का, या बहुत तरह का मतलब ये हेक्सागोन की तरह स्ट्रक्चर, क्या ये बंद घर जैसा स्ट्रक्चर है? क्या ये साइक्लिक तरह का स्ट्रक्चर है? इसी को रिंग बोलते हैं। क्या इस तरह का स्ट्रक्चर है? अगर इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा ना बच्चों, तब हम नाम के पहले, यानी यहां पर हम लोग साइक्लो लगा देंगे। ठीक है, वैसे और भी होता है, बाईसाइक्लो, स्पाइरो भी होता है, लेकिन हमें उतना नहीं डिटेल में जाना। ठीक है, कहीं अगर रिंग दिख जाए इस तरह से तो हम डायरेक्ट इत्मीनान से साइक्लो लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ड रूट का मतलब होता है जो कार्बन की लंबी श्रृंखला, अभी बात किया ना मैं उसके बारे में, जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है उसमें कार्बन है कितना। जो आपने अभी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चों सबसे पहले आपको नाम लिखने से पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला खोजनी पड़ेगी। अब हम लंबी श्रृंखला खोज तो लिए, अब क्या है? वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट यही बताता है कि वो जो लंबी श्रृंखला आपने चुना है उसमें कार्बन कितना है। क्या बोला? उसमें कार्बन कितना है। हाँ, तो जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है, कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन को दर्शाता है, कार्बन कितना है। जो कार्बन की लंबी श्रृंखला आपने चुनी है उसमें कितना कार्बन है, ये कौन दिखाता है? वर्ड रूट दिखाता है। और मान लो अगर जो आपने कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजी है उसमें मानो 21 कार्बन है, तो क्या उसको बोलेंगे? उसको हम नाम लिखेंगे उसका मिथ। अगर 2 कार्बन है, अगर 3 कार्बन है, मैं सबका बता देता हूँ, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 कार्बन है, 9 कार्बन है, 10 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका क्या नाम पढ़ेंगे? वैसे अगर 11 कार्बन है, 12 कार्बन है, इससे ज्यादा कहानी आता ही नहीं है, 10 से ज्यादा कहानी नहीं आता। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ लगाएंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन है तो पेंट लगाएंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स लगाएंगे, 7 कार्बन हो तो हेप्ट लगाएंगे, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट लगाएंगे, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, उसके बाद पेंटाडेक, फिर इयोकॉस, हेनियोकॉस, ट्रायाकांट। ये सब जरूरत नहीं है उतना करने का। हवाबाजी में बोल देगा हाँ मुझे इतना पता है, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है। आप लोग स्टूडेंट 10 तक ही याद करना, इतना में आपका काम बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आ गया। अगर मानो आपके सामने कोई यौगिक है तो अगर उसमें कोई प्रतिस्थापी रहेगा तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखना पड़ेगा। मान लो फ्लोरीन नाम का प्रतिस्थापी है तो आपको लिखना पड़ेगा फ्लोरीन, और कहां पे है उसका लोकेशन भी, वो किस स्थान पे है वो भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद मानो ये वाला स्ट्रक्चर अगर है उसमें अंदर तो इसका भी नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कार्बन की जो लंबी श्रृंखला आपने खोजी है उसमें कार्बन कितना है, तब जाके
आगे का प्रोसेस हम करेंगे। अभी बच्चों थोड़ा धैर्य बनाए रखो, पेशेंस बनाए रखो। धैर्य बनाओगे तभी जीवन में सफल होगे, ठीक है। धैर्य बनाना जरूरी है। धीरे धीरे सभी बातों को समझा दूंगा। मेरा आदत रहता है कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े ना, उसके ब्रेन में ही बात को ठोक दे डायरेक्ट। जो कभी ऐसा ठोके कि कभी जो है वो बात निकले ही नहीं, ठीक है। हाँ, ये बात मेरा मान लीजिए। तो पेशेंस रखिए। आगे देखिए, 1 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर हो तो हम नाम के अंत में ANE जोड़ते हैं, ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो वो नाम के अंत में ENE लगाते हैं। और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो नाम के अंत में YNE लगाते हैं, ठीक है। आसान है भाइयों, बहुत आसान है। तो ये बात समझ में आ गया। अब 2 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या होता है? 2 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है क्रियाशील मूलक। इसको हम बोलते हैं क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक जिसको हम फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, FG से भी डिनोट कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्रियाशील मूलक क्या होता है? क्रियाशील मूलक क्या होता है? क्रियाशील मूलक परमाणुओं का समूह होता है। अगर किसी यौगिक में लग गया तो जैसा वो चाहेगा यौगिक का गुण दिखाना, वैसा ही गुण प्रदर्शित करेगा। मान लो ये ना मीथेन पहले था कोई कंपाउंड, ठीक है। मीथेन नाम का एक कार्बनिक यौगिक था, उसके अंदर OH जुड़ गया, हाइड्रोजन हटा और OH जुड़ गया। तो पहले जो CH4 की प्रॉपर्टी थी, पहले जो CH4 का गुण था, वो अब गुण नहीं रहेगा। अब जैसा OH चाहेगा ना, उसका गुण होना वैसा होगा। तो अगर हम क्रियाशील मूलक को परिभाषित करें तो क्रियाशील मूलक अगर किसी भी यौगिक में जुड़ जाते हैं तो उसके पूरे प्रॉपर्टी को, उसके पूरे गुण को डोमिनेट करने लगते हैं, पूरे गुण को प्रभावी करने लगते हैं, ठीक है। वो जैसा गुण चाहेंगे वैसा गुण वो जो है निर्धारित करेंगे। वो एक तरह से उस यौगिक का बॉस बन जाते हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा होना पड़ेगा तुम्हें, मतलब उस कंपाउंड का बाप बन जाते हैं, सीधा समझ लीजिए। उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। हाँ, ठीक है। हाँ, क्रियाशील मूलक भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। क्रियाशील मूलक हम लोग पढ़ेंगे, बच्चे लोग घबराइए नहीं आप। बहुत तरह के क्रियाशील मूलक होते हैं। जैसे अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल होता है, ठीक है। जैसे हमारा हेलो एल्केन भी एक तरह से कह सकते हो, लेकिन हम उसको सब्स्टिट्यूएंट में गिनते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, फिर हमारा एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है। एसिड एमाइड हो गया, एसिड हेलाइड हो गया, एस्टर हो गया, ईथर हो गया। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे क्या होते हैं? क्रियाशील मूलक होते हैं। इसको हम डिटेल्ड में बारी बारी से इसका नामकरण सिखाएंगे। ये एकदम बहुत ही डिटेल्ड वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो हम 3 ही चीज का नामकरण करेंगे फिलहाल में इस वीडियो में, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, ठीक है। ये जो फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग होगा, ये फंक्शनल ग्रुप का जो नामकरण होगा, वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। हर चीज समय मांगती है, एक वीडियो में करेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो ये सभी का नामकरण अगले वीडियो में, आज सिर्फ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण, ठीक है। तो आई होप आपने ये जो ऑर्डर है वो पूरा तरह से समझ गया होगा। ये ऑर्डर के हिसाब से ही नाम लिखते हैं। ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर इसी हिसाब से पूरा नामकरण करते हैं भाई। ये ऑर्डर हमको पालन करना है, इस ऑर्डर का पूरा तरह से पालन करना है, ये ऑर्डर को भूलना नहीं है। तो यही ऑर्डर पर हम लोग कायम रहेंगे और इसी आधार पर नाम लिखेंगे। अभी बच्चों को समझ नहीं आ रही है तो टेंशन काहे ले रहे हो? टेंशन नहीं लेना, हम है ना। अब हम यौगिक का स्ट्रक्चर लिखेंगे और आपको नाम लिखाना सिखाएंगे। आप खुद बैठे बैठे कहोगे सर इसका नाम तो ये होगा, और जो कि बिल्कुल सही होगा, आप लोग कर पाओगे, ठीक है। बस इसको पहले नोट कर लो। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ बहुत ही हल्के हल्के तुच्छ सा कुछ कंपाउंड है, उसका हम नाम सीख लेते हैं। देखिए आपको मैं क्या बोला, इसी ऑर्डर को पालन करना है। तो एक बात बताइए, यहां पर नाम हम लिख रहे हैं, क्या यहां 2 डिग्री प्रीफिक्स है? यानी क्या यहां कोई प्रतिस्थापी है? कोई प्रतिस्थापी है? सर यहां तो कुछ लटका हुआ नहीं है, तो कोई प्रतिस्थापी नहीं है। क्या बंद घर जैसा स्ट्रक्चर है? नहीं है, छोड़ देंगे।
वर्ड रूट, कार्बन की लंबी चेन क्या चुनोगे आप? अरे भैया इस यौगिक में तो एक के वो कार्बन है, एक ही कार्बन न है, तो एक कार्बन है तो यही लंबा चेन हो गया कार्बन का। और अगर एक कार्बन हो तो मैंने अभी क्या बताया है, बताओ, एक कार्बन हो तो हम बताए हैं उसमें मिथ लगाना है, METH मिथ, तो हम लिख देंगे METH मिथ। ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। 1 डिग्री सफिक्स में क्या बात हो रही थी कि कैसा बॉन्डिंग हो रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहां तो एक ही कार्बन और चारों तरफ आपको दिख रहा होगा सिंगल बॉन्ड है। तो कभी भी सिंगल बॉन्ड हो जाए तो हम नाम के अंत में क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं। तो हम नाम के अंत में क्या लगाएंगे, ANE, तो इसका नाम मीथेन हो गया। इसमें 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, क्रियाशील मूलक तो है ही नहीं, तो छोड़ देंगे। ये दूसरा कंपाउंड। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप कार्बन कार्बन की, मैं यहां पर कुछ नियम लिख देता हूं, नियम लिख देता हूं यहां पे। नियम बच्चों ध्यान से देख लेना। नियम क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी पड़ती है। सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए बच्चों, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या कर लो, कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन लो, कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन लो। अब कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला या तो सीधी हो सकती है, या टेढ़ी हो सकती है, या हुई 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 ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, बस उसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सिर्फ कार्बन की संख्या पर ही डिपेंडेंट रहेगा, नहीं, डबल बॉन्ड का भी वहां पर अस्तित्व अगर रहेगा, डबल बॉन्ड भी उसमें अगर रहेगा तब वहां पर खेल चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझा ही देता हूं। मान लो बच्चों, मान लो, कंफ्यूज नहीं करूंगा, मान लो ये कार्बन है, ठीक है, और यहां पर कार्बन, और यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन। तो सबसे पहले यहां पर क्या चुनना है आपको, कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो सबसे पहले आप यहां पर कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनोगे, कैसे चुनोगे, तो ऐसे देखो, ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला 5, ये भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6, देखो ये भी हो सकती है क्या। अब मेरे को एक बात बताओ आप, अब एक बात मेरे को बताओ, कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी कौन यहां पर? अरे भैया ये सीधा वाला जो हमने लिया ना वो नहीं होगा। सीधा वाला में कितना कार्बन है, सीधा वाला में 1 2 3 4 5 को कार्बन है, लेकिन हम ऐसा चले 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन है। तो कार्बन कार्बन की जो लंबी श्रृंखला हो गई वो कौन होगी, ये वाली होगी, ये देखो, ये वाली जो दिख रहे हो आप, ये होगी, न कि ये ऊपर वाला गलत हो गया। तो कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला वो बनेगी जिसमें कार्बन जो है सबसे ज्यादा हो, ये बात याद रखो, नियम है। अच्छा, अगर ऐसा केस कहीं फंस जाए, ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड यहां पे है और इसमें डबल बॉन्ड यहां पे है। अब देखो, अब तुमको बोलेगा कि कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजिए, अब आप क्या करोगे, अच्छा यहां पर एक और दे देते हैं, चलो अब पूछ लेगा कहां है तो बताओगे कैसे। तो या तो सीधा चल लो या हम सीधे चलते हैं, 1 2 3 4 5। कुछ लोग बोलेंगे सर ये देखिए ये 5 कार्बन है ना, ये देखिए ये 5 जो कार्बन है ये कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। नहीं, कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला वो वाली बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा हो। तो देखो ये नहीं, इसमें तो डबल बॉन्ड एक भी नहीं है, इसमें तो डबल बॉन्ड एक भी नहीं है, देखो सीधा में डबल बॉन्ड है क्या, सब तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं होगी लंबी श्रृंखला। लंबी श्रृंखला कौन होगी, तो लंबी श्रृंखला आपकी बनेगी ये वाली, देखो यहां वाली, इधर से चलो और ये वाली, देखो इसमें कितना कार्बन है, इसमें कार्बन भी हो गया और डबल बॉन्ड भी आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से कार्बन 6 तो हो ही गया और प्लस में डबल बॉन्ड भी दुद्दू को आ गया, डबल बॉन्ड भी क्या आ गया, दुद्दू को आ गया। तो यहां पर बहुत अच्छा काम हुआ है कि नहीं। तो जो कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी वो इस आधार पे बन जाएगी, न कि सीधी वाली यहां पर बनेगी। तो इन सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। खैर इतना डिटेल्ड में हमारा बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछता, इतना कंफ्यूजिंग,
ये सब नीट वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, लेकिन ऐसे बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप कुछ लोग कहेंगे सर कार्बन की संख्या भी बराबर हो गई, और यहां पर जो है कार्बन की संख्या भी बराबर हो गई, और डबल बॉन्ड जो है उसमें मतलब अगर कहीं पर फंस जाए, कार्बन की संख्या भी बराबर और डबल बॉन्ड भी बराबर, तो किसके आधार पर हम चलेंगे? तो डबल बॉन्ड के आधार पर चलेंगे, ठीक है। ये याद रहेगा, हमेशा डबल बॉन्ड की जो महत्व है हमें ज्यादा देना है, डबल बॉन्ड का महत्व सबसे ज्यादा, उसके बाद कार्बन की संख्या गिनो, ठीक है। यहां पर क्या था, यहां पर कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, तो हम कार्बन की संख्या के आधार पे हम लोग जो है कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनेंगे, ये बात याद रखिए। तो ये बात नियम समझ गए, ये पहला नियम था। नियम दूसरा है, ये नियम एक मान लो, एक नियम, और ये दूसरा नियम ये है कि आपको क्या करना होता है कि आपका नंबरिंग भी करना पड़ता है। अभी मैं बताऊंगा, कार्बन का जब कार्बनिक यौगिक का आप नाम लिखोगे तो उसमें नंबरिंग भी करना पड़ता है। तो नंबरिंग करने के लिए बच्चों, नंबरिंग करने के लिए हमें एक नियम बताया गया है, वो नियम है, जिधर नंबरिंग इधर लिखते हैं, नंबरिंग उधर से करे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या यहां पर क्या लिखा हूं, या हमारा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। हमको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड पहले आ जाए नजदीक से, या तो इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड हमको देखना है कि इधर से नजदीक आ रहा है कि इधर से नजदीक आ रहा है, इधर चलने पर नजदीक आ रहा है कि इधर चलने से नजदीक आ रहा है। तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर डबल बॉन्ड रहा ही नहीं, जैसे इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तब किसके आधार पे? तब हम उसमें देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। किसको देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। डबल बॉन्ड नहीं रहा तो सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर देखेंगे कि कितना नंबर में, इधर चलने पर सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है कि इधर चलने से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है। जिधर चलने से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है, नंबरिंग हम उधर से ही करेंगे। समझ में आया? जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा उधर से ही हम लोग नंबरिंग करेंगे। समझ में आ गया? खोपड़ी में गया बात, कोई टेंशन नहीं। क्या बोला मैं फिर से समझो, पहले हमें डबल बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तब हमें किसके आधार पर चलना है? सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर, प्रतिस्थापी के आधार पर। इधर से प्रतिस्थापी पहले पड़ रहा है कि इधर से पहले पड़ रहा है, जिधर से सबसे नजदीक पड़ेगा नंबरिंग उधर से ही होगी, निश्चित है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो सर आप क्वेश्चंस करवा दो, जैसे इसका हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे देखो ये 1 2 3 4 और यहां पे लटका हुआ है कार्बन, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला पहले कैसे कौन बनेगी? सर ये वाली बन जाएगी। अब जो लंबी श्रृंखला में नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रतिस्थापी बोलते हैं। तो ये नीचा जो लटका हुआ नजर आया, अभी मैं बोला कि जो कार्बन की लंबी श्रृंखला से लटका हुआ नजर आ जाए, क्या जो लटका हुआ नजर आ जाए, इस तरह से लटकल है चाहे ऊपर से या नीचा से, तो वो प्रतिस्थापी होता है। ये प्रतिस्थापी है। ये क्या है बच्चों? ये है प्रतिस्थापी। ये क्या है? ये प्रतिस्थापी। आई होप आप लोग को दिख रही होगी। एक बार मैं कंफर्म करूंगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अरे ये तो मक्खन की तरह दिख रहा है, मजा आ गया। तो CH3 क्या है? ये CH3 प्रतिस्थापी है। अभी रात हो गया है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि सारे सोए हुए हैं और जिसकी वजह से मुझे धीरे बोलना पड़ रहा है कि उन्हें डिस्टर्ब ना हो जाए। अभी मैंने जो ये स्टूडियो लगा रखा है इसमें बहुत सारी चीजें अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे साउंड जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो नहीं है, इसीलिए मेरा आवाज जो है बाहर तक जाता है, इसलिए मुझे कम एनर्जी में पढ़ाना पड़ता है। मेरा एनर्जी का ये सिर्फ और सिर्फ 10% ही है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये बात है। तो मैं अभी पूरा एनर्जी से नहीं पढ़ा रहा आप लोग को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे घर में हैं या बहुत सारे गार्जियंस हैं और बहुत सारे मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे मतलब लोग हैं जो सोए हुए हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम धीरे से बोल रहे हैं। तो अगर बच्चे मेरे बारे में जज कर रहे हैं प्लीज जज ना करें, ये मेरे एनर्जी का सिर्फ 10% ही है, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापी है, जो लटका हुआ है ये प्रतिस्थापी है। तो अब देखो अगर हम इधर से चलेंगे, देखो अगर इधर से चलेंगे इस साइड से, तो 1 2 3 4,
तो कितना नंबर में प्रतिस्थापी के पास पहुंचे? ये देखो 3 नंबर वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 नंबर में हम पहुंचे। इधर से चले तो 3 नंबर में, अगर इस साइड से चले तो 3 नंबर में पहुंचे, अगर इस साइड से चले तो, अरे सर जी इस साइड से चले तो मजा आ गया, ये 1 नंबर में और ये 2 नंबर में पहुंच गए। देखिए सर 2 नंबर में प्रतिस्थापी के पास पहुंच गए। तो हमारा ये वाला जो है ना, ये वाला इधर से चलना गलत हो जाएगा और इधर से चलना सही हो जाएगा। तो मैंने बोला ना, जिधर से जो प्रतिस्थापी है वो नजदीक पड़ेगा तो उधर से हमको नंबरिंग करनी है, लेकिन प्रतिस्थापी से भी पहले महत्व किसको देना है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। अभी यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है तब ना हम इसके आधार पर कर दिए। अगर डबल बॉन्ड आ जाता तो सर ये भी बता दीजिए, मान लीजिए अगर इस तरह का आ जाता तो, इस तरह का आ जाता तो 3 है और ये 4 है और यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पे नहीं देता हूं मैं, यहां पे दे देता हूं डबल बॉन्ड यहां और यहां पे कार्बन। अब आप किसके आधार पे चलोगे? तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला खोज लो। ये रहा सर कार्बन की लंबी श्रृंखला, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है। अब आप कहोगे सर देखिए 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 सर ये रहा कार्बन की लंबी श्रृंखला, इसमें देखिए जो लटका हुआ है ये सर प्रतिस्थापी बनेगा, ये प्रतिस्थापी है। और आपने अभी बताया सर नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी का जो दूरी है वो नजदीक पड़ता है। तो सर 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 देखिए हम क्या करेंगे, हम आपके प्यारे बच्चे, मैं देखो क्या करूंगा, आप देखो यहाँ पे 1 2 करूंगा और 2 नंबर इसको दे दूंगा, तो आप बकलोल बन गए। क्या बन गए? आप बकलोल बन गए। मैंने आपको यह बात भी बोली थी कि प्रतिस्थापी को महत्व डबल बॉन्ड के बाद देना है, प्रतिस्थापी को महत्व डबल बॉन्ड के बाद देना है। तो नंबरिंग हम डबल बॉन्ड के हिसाब से करेंगे। अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता, ये नहीं रहता, तब तो खुशी खुशी हम कहे, तब तो खुशी खुशी हम लोग कहते सही है सर, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, एकदम सही है सर एकदम, तब तो इधर से कर लेते, तब तो सही हो जाता। लेकिन लफड़ा तो तब हो गया ना, ये डबल बॉन्ड आ गया, तब इधर से करना, इधर से 1 2 3 4 5 देना ये गलत है। इधर से देना होगा डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़े, इधर से 1 2, ये सही है, ये सही है। समझ में आया? तो डबल बॉन्ड को वैल्यू ज्यादा देना है। अगर डबल बॉन्ड ना रहे तब प्रतिस्थापी को देखना है, ये याद रखना। ठीक है, आई होप ये नियम समझ में आ गया होगा। और नियम समझ में आया तो आइए ना क्वेश्चन को उड़ाते हैं। आइए आइए मेरे साथ आइए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इस कंपाउंड का नाम अभी हम लिखवा रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। आई होप आपने लिखा होगा, बहुत ही बढ़िया। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ कुछ यौगिक दिया है, इसका नाम देखो कैसे सीखते हैं। देखिए भाई, प्रेम से सिखाएंगे, आप प्रेम से सीखिए, इत्मीनान से सीखिए, धैर्य से सीखिए, और तभी आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, आप जल्दी जल्दी एकदम तेजी में ऐसे ऐसे पढ़ाओ भाई, ऐसे नहीं होता। ठीक है, चीजें आराम आराम से करनी पड़ती है तब जाके होता है। ठीक है, ऐसे हुल 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 करोगे तो नहीं हो पाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, आइए। अब क्या इसमें कोई चीज लटका हुआ है? सर नहीं लटका हुआ। अरे भाई, अब कुछ लोग कहेंगे सर हाइड्रोजन तो देखिए लटका हुआ है, कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला तो आप यही चुनोगे, ये है कार्बन की लंबी श्रृंखला और ये देखिए लटका हुआ है। अरे भैया, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, तो कार्बन 4 बंधन ही बनाएगा ना। मैं बोल रहा हूं कि कार्बन मर जाएगा, कट जाएगा, सड़ जाएगा, मिट जाएगा, उसका ब्रेकअप हो जाएगा, उसको थकूच दो, कुछ भी कर दो भाई, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाना नहीं भूलेगा। कार्बन हमेशा 4 बंधन ही बनाएगा, कभी भी 5 बंधन या 3 बंधन नहीं बनाएगा। तो कार्बन 4 बंधन बनाएगा। तो देखो ये कार्बन की बात करें तो 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन, 4 बंधन बना रखा है। तो अब 4 बंधन ऐसे ही खाली बैठेगा, उससे कोई चीज जोड़ दो, जैसे हाइड्रोजन जुड़ जाता है नॉर्मली, बस। ये कोई प्रतिस्थापी नहीं है, ये बात रखना। इसका नाम क्या होगा? तो क्या यहां पर कोई प्रतिस्थापी है? इसमें नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कोई रिंग टाइप का संरचना है? नहीं है, आगे बढ़ेंगे। वर्ड रूट, जो कार्बन आपने चुनी है, कार्बन की लंबी चेन तो यही बनेगी। इसमें कितना कार्बन है? दिख रहा है कि 1 2 3 को है, तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं? नाम क्या लगाते हैं? प्रोप। और आगे बढ़ो, 1 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहे, तो देख लो हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हम नाम के अंत में
ANE लगाते हैं, यही नाम हो गया। आगे बढ़ो। अच्छा यहां पर खेला होगा, मैंने अभी क्या बोला, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड सबसे नजदीक पड़े। अगर इधर से चलोगे, इस साइड से चलोगे तो 1 2 नंबर में डबल बॉन्ड के पास पहुंचोगे, और अगर इस साइड से चलोगे तो 1 2 ये बार में पहुंचोगे। दोनों तरफ से बराबर है, दोनों तरफ से दूरी सेम है, तो किधरों से चल लो। ठीक है, तो हम नीचे वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला ही करते हैं। 1 2 3 4 आप किधर से भी कर सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है? इस संरचना में नहीं है। कोई लटका हुआ चीज है? अरे हाइड्रोजन नहीं बोल रहा भाई, हाइड्रोजन लटका हुआ नहीं है। अगर हम चाहोगे तो इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ऐसे ये लटकाना नहीं चाहो तो आप लटका भी नहीं सकते। ये CH3 देखो, यहाँ कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन है, तो इसको CH3 लिखे। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद एक ही हाइड्रोजन है ना CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ये सेम स्ट्रक्चर है नीचे वाला जो मैंने लिखा। ठीक है, ये थोड़ा खुला स्ट्रक्चर, ये थोड़ा कंडेंस स्ट्रक्चर है, ये पूरा बंद स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, चलो हम यही अब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अब इसका नाम बताओ क्या होगा। देखो इसमें कोई चीज लटका हुआ है? सर लटका हुआ तो कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं लटका हुआ तो डबल बॉन्ड, अब आप इधर से नंबरिंग किए थे ना 1 2, तो 2 नंबर में है, तो कोई प्रीफिक्स है क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या? कोई प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। आगे बढ़ो। 1 डिग्री प्रीफिक्स है क्या? बंद घर जैसा है? नहीं है। आगे बढ़ो। वर्ड रूट, कार्बन की जो लंबी श्रृंखला आपने चुनी है उसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट। और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग है? सर डबल बॉन्ड यहां पर दिख रहा है। तो क्या सर सिंगल बॉन्ड को वैल्यू नहीं देंगे? जब भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो सबका बाप है। कभी भी डबल बॉन्ड आ गया तो नेमिंग जो है उसी के हिसाब से करेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड का कोई मतलब नहीं, एकल बंधन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। चाहे एकल बंधन कितना भी रहे उसका कोई हमको मतलब नहीं है। हमको डबल बॉन्ड के हिसाब से चलना होता है। तो डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है? 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है ये भी दिखाना पड़ेगा। तो 2 नंबर में डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो 2 पे ENE। कोई बच्चे बोलेंगे सर डबल बॉन्ड तो 2 नंबर में भी है और 3 नंबर में भी है। जो सबसे नजदीक वाला डबल बॉन्ड है ना, ये जैसे दूसरा नंबर जो नंबर दिए वही लिखना पड़ता है हमें, नजदीक वाला नंबर लिखना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया, ये तीनों संरचना आप समझ गए। अच्छा, अगर हम आपको ये वाला दे बनाने के लिए, ये वाला, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो जहां जहां, इससे बच्चे घबराए नहीं, मैं यहां पर आपको बताता हूं, जहां जहां लाइन घूमती हुई कटती हुई नजर आती है वहां पर कार्बन होता है। यहां पर 1 कार्बन है। अभी कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो अभी ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है? 1 ही बॉन्ड बना रखा है। कितना बॉन्ड और बनाएगा? सर 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो 3 बॉन्ड और बनाएगा तो 3 हाइड्रोजन से हम इसे जोड़ देते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां भी कार्बन होता है, यहां भी कार्बन होगा और यहां भी कार्बन होगा। अब ये वाला कार्बन देखिए, ये कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? ये 1 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड हो गया। 2 बॉन्ड और बनाएगा ये, तो 2 बॉन्ड से इसे हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं हम। ठीक है, यहां भी 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ देता हूं। यहां 1 ही बॉन्ड बना रखा है तो 3 और बनाएगा, तभी 4 पुड़ेगा, हो गया। इसका नाम क्या होगा? सर कार्बन की लंबी श्रृंखला तो यही वाली होगी। ठीक है, कितना कार्बन है इसमें? सर 4 कार्बन है। कोई चीज लटका हुआ है? नहीं है। प्रतिस्थापी नहीं है। बंद घर वाला संरचना नहीं है सर। अच्छा, जो कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजी उसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं भाइयों? 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट। कहीं भी डबल बॉन्ड है? नहीं है। सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो हम क्या लगाते हैं? ANE लगाते हैं, और कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है, और सारा प्रैक्टिस करते हैं अपना लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अब अगर इस तरह का आपको दे दिया, अगर इस तरह का दे दिया, इस तरह का, तब क्या करोगे आप? तब अपना खोपड़ी चलाओगे, और क्या चलाओगे? पहले कार्बन लगा लो आप। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5। ठीक है, अब यहां पर 2 कार्बन है। देखो मैं थोड़ा और इसे बड़ा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं इसे बड़ा बना देता हूं, ये रहा। ठीक है, 1 मिनट, मैं इसे बड़ा बना देता हूं, या चलो पहले हम ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए। तो यहां भी कार्बन है। ठीक है, आप चाहो तो हाइड्रोजन लगा लो। हम सोचते हैं कि हाइड्रोजन आप प्रतिस्थापी का ही लगाओ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस कार्बन को हाइड्रोजन मत लगाओ फिलहाल में। कार्बन की लंबी श्रृंखला सबसे पहले आपको खोजनी पड़ेगी। खोजो, 1 2 3 4 5, या तो ये बनेगी, या 1 2 3 4 कार्बन तो नहीं बनेगी। तो ये
ये वाली जो है कार्बन की लंबी श्रृंखला बन गई, ये वाली जो है कार्बन की लंबी श्रृंखला यहां पर बन गई, ये वाली। अब जो लंबी श्रृंखला बन गई, जो कार्बन की लंबी श्रृंखला बन गई, और उसके अंदर जो नहीं आता वो क्या कहलाता है सर? वो देखिए जो लटका हुआ रहता है ना, वो प्रतिस्थापी कहलाता है। ये आप ही बता रखे हैं। तो लो, ये लटकता हुआ क्या है? ये है प्रतिस्थापी। कितना नंबर में है वो नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। किधर से करें सर? अगर इधर से हम चलते हैं तो 1 2 3 नंबर में प्रतिस्थापी के पास पहुंच जाते हैं, और इधर से चलेंगे तो 1 2 3 नंबर में पहुंच जाएंगे। तो कहीं से भी चल लो, ऐसी स्थिति में कहीं से भी चल लो। तो इधर चलते हैं 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर में प्रतिस्थापी के पास पहुंचे। तो प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखा जाता है। देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? कितना नंबर में है? 3 नंबर में। प्रतिस्थापी का क्या नाम है? CH3। जो प्रतिस्थापी रहता है उसको मिथाइल पढ़ते हैं। तो 3 पे क्या है? मिथाइल। लिख दिया आपने? हाँ सर लिख दिया। कार्बन कितना है सर? कार्बन, अच्छा उसके बाद क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स है? नहीं है। वर्ड रूट है? हाँ वर्ड रूट मतलब जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है उसमें कार्बन है कितना सर? उसमें 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एन, नाम के अंत में एन हो गया इसका नाम। लिखो। और क्वेश्चंस करवाते हैं आपके सामने, जैसे ये क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा लेवल बढ़ाता हूं और देखो यहां पे क्लोरीन जोड़ता हूं। चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ इसका नाम क्या होगा। जल्दी बच्चों, जल्दी 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 भौकाल मचा दो, भौकाल, यहां पर भौकाल। ठीक है, चलिए आई होप आपने करा होगा। कार्बन लगा लो, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग किधर से करोगे? तो 1 2 बार में यहाँ डबल बॉन्ड के पास पहुंच रहे हो, और इधर से चलेंगे तो 1 2 3 बार में पहुंच रहे हो। तो मैंने बोला सब्स्टिट्यूएंट आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो वाली। तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करनी है, भले चाहे कुछ भी हो जाए। तो इधर से 2 नंबर में पहुंच रहे हैं, इधर से 3 बार में पहुंच रहे हैं, तो इधर से चलेंगे हम 1 2 3 4 5। तो 2 नंबर में पहुंच गए, 2 नंबर में पहुंच गए ना डबल बॉन्ड के पास। हाँ नंबरिंग करनी। लेकिन जब भी नाम लिखते हैं, मैंने आपको क्यों बोला कि अगरबत्ती दिखाना है? मैंने आपको क्या बोला? ये ऊपर वालों को अगरबत्ती ऐसे दिखाना है। नाम रूल तो आप कुछ भी लगा लो, लेकिन जब नाम लिखने की बारी आती है ना, तो इसके हिसाब से लिखा जाता है। देख रहे हो, डबल बॉन्ड का नंबरिंग पहले हम करें, लेकिन जब नाम लिखने की बारी आई ना, तो पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स कौन है, यानी जो प्रतिस्थापी कौन है? ये लटकता हुआ जो है, जो कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजी है आपने, उससे जो लटकता हुआ है वो प्रतिस्थापी है, और नाम सबसे पहले इसका लिखाएगा। और ये जो प्रतिस्थापी है इसका नाम क्या है? क्लोरो। क्या है इसका नाम? क्लोरो। ठीक है, अब कितना नंबर में क्लोरो है सर? 3 नंबर में क्लोरो है, तो लिखेंगे 3 पे क्लोरो। अरे भाई कोई क्लोरो नहीं पढ़ना, ये क्लोरो है। ठीक है, मेरा माइक चल रहा है? हाँ ठीक है, 3 पे क्लोरो। ठीक है, क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स है? नहीं है, मतलब कोई बंद घर जैसा संरचना है? नहीं है। वर्ड रूट, अच्छा जो कार्बन की लंबी श्रृंखला आपने खोजी है उसमें कार्बन कितना है? कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं सर? 5 कार्बन के लिए तो पेंट यूज करते हैं, तो यूज कर दो। पहनने वाला पेंट नहीं बचवा, वो पेंट अलग है। ठीक है, पेंट। ठीक है, हाँ सर लगा दिए। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर कितनों सिंगल बॉन्ड हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड कहीं पे दिख जाए तो वैल्यू हम उसको देते हैं। सिंगल बॉन्ड का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, डबल बॉन्ड के हिसाब से चलते हैं। तो डबल बॉन्ड 2 नंबर में है, तो 2 पे ENE जोड़ते हैं। डबल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं? डबल बॉन्ड में हम ENE जोड़ते हैं। सिंपल। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम एकदम बेसिक से धीरे 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 अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करिए, फिर खूब सारे प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी। चलिए नोट कर लिए हैं, नोट करिए, नोट करिए। ये देखिए इसी से मैं मिटाऊंगा अभी। नोट करिए भाइयों, नोट करिए, नोट करिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए आई होप बच्चों मेरे प्यारे, मेरे रसगुल्लो, मेरे सन पापड़ियों, आई होप आपने लिख लिया होगा। आइए अब हम मिटाते हैं एकदम ऐसा ही भाई बहुत अच्छे तरीके से। देखो आप मेरे से जुड़े हो ना,
तो मैं ये आपको दिलासा दिलाता हूं कि मेरे चैनल पे आप आए हो तो समझ के ही जाओगे। एक बच्चा क्या चाहता है, बच्चा जितना भी स्टूडेंट होता है ना, वो चाहते हैं कि मैं समझ जाऊं, मैं XYZ कोई भी टीचर से पढ़ूं, लेकिन मेरे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, दुनिया का हर एक टीचर भी यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा समझे। तो मेरा भी कोई बड़ा शौक नहीं है, मेरा भी कोई बड़ा मतलब ड्रीम नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि मेरे से जो बच्चे जुड़े हैं वो समझ जाए बात, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उनको समझ आ जाए और वो बहुत लाइफ में अच्छा करे। हम बस यही चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहता। मुझे पैसा रुपया नहीं चाहिए भाई, ठीक है, जितना पैसा रुपया चाहिए उतना है, उससे गुजारा चल जाता है, दाल रोटी हो जाता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए भाई। नॉर्मल मिडिल लाइफ जीना है, वो हाई लाइफ जी के भी कोई फायदा नहीं है। अध्यात्म में बने रहो, राधे राधे का नाम जपो, जीवन मंगलमय होगा, बात खत्म। ठीक है, समझ में आया? हमेशा ये बात याद रखो, राधा राधा नाम जपो, खुश रहो और जो है मिडिल लाइफ जियो, मस्त रहोगे। ठीक है, चलो, ज्यादा का कल्पना जित देखो, ये मन जो है ना संतुष्ट नहीं है। महात्मा गांधी क्लास 12th में आप हो तो एक चैप्टर पढ़े होगे, महात्मा गांधी का जो पहला चैप्टर है, आई हैव ए ड्रीम, नहीं आई हैव ए ड्रीम नहीं है, मतलब कोई तो चैप्टर है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उसमें एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द अंटिल यू गेट द अंटिल इट वांट्स। मतलब हमारा जो मन है ना वो एक बेचैन पक्षी की तरह है, जितना इसे मिलेगा ना उतना और इसको चाह बढ़ जाएगा, जितना इसे मिलेगा उतना चाहेगा कि हमें और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। तो इसीलिए संतुष्ट रहो, ठीक है, संतुष्ट रहना चाहिए, सीखो, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, बात खत्म। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, आप सॉल्व करो इसे। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया और यहाँ पे हमने Cl लगा दिया। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो भाई, मेरे साथ लिखो, ठीक है। हम तो अभी लिखेंगे ही, लेकिन आप मेरे से पहले इसका जवाब दो कि इसका जवाब क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये कंपाउंड का, ये यौगिक का नाम क्या होगा। आई होप आपने इसका नाम लिख लिया होगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपने इसका नाम लिख लिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहले तो कार्बन लगा दो, यहां सर कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, बहुत ही बढ़िया। सर यहां पर कार्बन की लंबी श्रृंखला तो यही वाली होगी, ये वाला, ये वाली, ये वाला, ये वाली, देख लीजिए, कार्बन की लंबी श्रृंखला तो यही वाली होगी ना। हाँ सर, कार्बन की लंबी श्रृंखला तो यही वाली होगी। हाँ, अब उससे जो लटकता हुआ चीज है ये और ये क्या हो गया, ये प्रतिस्थापी हो गया, ठीक है। हाँ सर, प्रतिस्थापी हो गया। अब बात आता है कि सर हम नंबरिंग किधर से करें। अगर इधर से चलेंगे तो 2 नंबर में आएगा और इधर से चलेंगे फिर भी 2 नंबर में आएगा, लेकिन हम चले किधर से सर। अब बहुत ही बड़ा सवाल आ गया, बहुत मस्त सवाल आ गया, किधर से चले। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इधर से चलोगे, देखो मान लेते हैं अभी आपका दिमाग से हम चलते हैं, अगर इधर से हम चलेंगे तो 1 2 3, ठीक है, मान लो यहां पर, तो यहां से चलोगे ना इस साइड से, तो काम आपको ये करना है ना कि काम आप ऐसा करो कि डबल बॉन्ड को पहले खुश कर दो। अगर डबल बॉन्ड खुश हो गया तो आप ये भी देखो कि कोई एक ऐसा तरीका निकालो जिससे सब्स्टिट्यूएंट भी खुश हो जाए, जिससे प्रतिस्थापी भी खुश हो जाए। दोनों तरीका आप निकालो कि आपका डबल बॉन्ड भी खुश हो जाए और आपका प्रतिस्थापी भी खुश हो जाए, वो तरीका निकालो। अगर हम इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, तो डबल बॉन्ड का जो नंबर है वो 2 नंबर में आएगा और यहां जो प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी मैं लिखता हूं, प्रतिस्थापी जो है वो कितना नंबर में आ रहा है, प्रतिस्थापी जो है एक 3 नंबर में आ रहा है, इसका नंबर है ये 3 नंबर में, और एक ये अगर 3 गया, ये 4 गया, ये 5, एक 5 नंबर में आ रहा है, 3,5। मैंने आपको क्या बता रखा है पहले से, मैंने आपको पहले से ये बता रखा है कि सबसे कम से कम नंबर पढ़ना चाहिए, जिधर से नजदीक पड़े उधर से चलना है। तो अगर हम इधर से चले तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर आ गया और प्रतिस्थापी को एगो को 3 नंबर मिला, एगो को 5 नंबर मिला, ठीक है। हाँ सर, एक तरीका और भी था। अगर आप इधर से चलते, इस साइड से चलते, तो कैसे चलते, इसको 1 नंबर देते, इसको 2 नंबर देते, इसको 3 नंबर देते
इसको 4 नंबर देते, इसको 5 नंबर देते और इसको 6 नंबर देते। अच्छा, डबल बॉन्ड दो दो है ना, तो एक डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल गया इधर से, और एक डबल बॉन्ड को 3 4, एक डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिला। ठीक है, ये मैं देना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ठीक है। इधर से चले तो, अगर हम इधर से चले तो, हाँ सर, डबल बॉन्ड को और प्रतिस्थापी दोनों लिख देता हूं। अब आप लोग को ना एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। इधर से चले तो डबल बॉन्ड एक 2 नंबर में आ गया, और एक डबल बॉन्ड कितना नंबर में आ गया, 1 2 3 और 4। इधर से चले तो 1 2, ठीक है, 1 2 3 और 4, एक डबल बॉन्ड आ गया। हाँ ठीक है, मैं उल्टा तो नहीं लिख दिया, एक बार मैं देख लेता हूं एक बार। एक डबल बॉन्ड आ गया अपना 2 नंबर में इधर से, और एक डबल बॉन्ड आ गया 4 नंबर पर। ठीक है, अच्छा, इधर से मैं कुछ गलत लिखा क्या, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड 2 नंबर में आ गया और एक डबल बॉन्ड 4 नंबर में आ गया, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 4 नंबर होगा। तो डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर ही आया, लेकिन एक चीज मिस्टेक हो गया ना, इधर जो ऊपर से चले वो एक चीज नहीं दे पाया। क्या, देखो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे मिल रहा है, यहाँ प्रतिस्थापी जो है 2 नंबर में मिल रहा है, और अगला जो है 4 नंबर में मिल रहा है, लेकिन यहाँ 3 नंबर और 5 नंबर। अब बताओ अच्छा कौन है, सबसे कम संख्या कौन दे रहा है? सर नीचे वाला बेस्ट हमको दे रहा है, नीचे वाला बेस्ट दे रहा है। देखो ये जोड़ने के बाद कितना संख्या दे रहा है, ये जोड़ने के बाद 4 और 2 6 दे रहा है। जो सबसे कम संख्या देगा, जो जोड़ने के बाद सबसे कम संख्या देगा, उधर से हमको नाम लिखना है। ये जोड़ने के बाद 6 दे रहा है, और ये जोड़ने के बाद 5 3 8 दे रहा है। ये जोड़ने के बाद क्या देगा सर, 6 देगा, और ये जोड़ने के बाद 6 ही देगा। बताओ सबसे कम किसका हुआ, इसका हुआ। तो जो कम नंबर लाया वो जीत गया। यहाँ उल्टा हो रहा है, जो ज्यादा नंबर लाता है वो जीत जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कम नंबर लाया वो जीत गया। देखो इधर ये जीत गया। तो ऊपर वाला जो नाम लिखे ना, हम ऊपर से जो नंबरिंग करे वो गलत हो गया, नीचे वाला नंबरिंग सही हो गया। ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये याद रखिएगा। हम सारा कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर करते चलते हैं। तो नीचे वाला नंबरिंग सही होगा, ये वाला। तो कितना है, ये देखो एक 2 नंबर में यहां पर दिख रहा है आपको प्रतिस्थापी, एक 4 नंबर में दिख रहा है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, नाम तो हमको इसी आधार पे लिखना है। भले आप कितना भी गुल 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 कर लो, गुल गुल इधर से गुल उधर से गुल उधर से गुल, कुछ भी कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, लेकिन नाम तो आपको इसी आधार पे लिखना है ना। पहले तो 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ है, एक CH3 है और एक Cl है। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, तो देखो ये प्रतिस्थापी एक 2 नंबर में है और एक 4 नंबर में है। तो एक काम करेंगे, यहां पर हम किसके आधार पे चलेंगे, अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन तो 2 नंबर में मिथाइल है और 4 नंबर में क्लोरीन है। तो हम मिथाइल है, कितना नंबर लिखते हैं, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स को है, ठीक है। तो कितना नंबर में है, एक 2 नंबर में, तो लिखेंगे 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और एक है 4 नंबर पे लटकता हुआ प्राणी, तो 4 पे क्लोरो, ठीक है, 4 पे क्लोरो, ठीक है। उसके बाद ये लिखने के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स तो लिखेंगे नहीं, रिंग तो है ही नहीं। फिर वर्ड रूट कितना कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाते हैं। और डबल बॉन्ड कहां कहां पर है सर, डबल बॉन्ड एक 2 नंबर पे है और एक 4 नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 2,4, और 2 डबल बॉन्ड है, इसीलिए डाई का प्रयोग करते हैं, डाई। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ENE यूज करते हैं। समझ में आया, कोई समस्या, तो ये आप समझ गए। अब थोड़ा बंद घर वाला करते हैं, बंद घर वाला। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो क्या करोगे, ये इस तरह का, इसमें आपका हाँ डायरेक्ट ऐसे दे दिया तो क्या करोगे, तो पहले तो हम कार्बन लगाएंगे, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे H3, ठीक है। चलिए, तो मेन चेन आपका कौन बनेगा, जिसमें डबल बॉन्ड है, तो इसमें डबल बॉन्ड है, तो मेन चेन हमारा ये बन जाएगा। और नंबरिंग कहां से करोगे, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से, तो यहां से कि यहां से, तो जहां से करना होता है, जहां से हमको डबल बॉन्ड भी नजदीक हो जाए और सब्स्टिट्यूएंट भी हो सके तो नजदीक हो जाए। तो यहां से करें चलेंगे तो सिर्फ डबल बॉन्ड ही 1 नंबर पर मिलेगा। लेकिन अगर हम यहां से चलते हैं तो डबल बॉन्ड भी 1 नंबर पे मिल गया, और एक ये देखो सब्स्टिट्यूएंट लटकता हुआ है, ये भी 1 नंबर पे मिल गया। आसान यही है, तो इधर चलेंगे, 1 2 3 और ये 4। क्या नाम होगा इसका, नाम क्या होगा इसका, बताओ भाइयों, नाम क्या होगा, ये इसका नाम होगा। और सबसे पहले लिखते तो सब्स्टिट्यूएंट को ही है ना,
तो ये पहले लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स को, यानी प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे। कौन सा प्रतिस्थापी है? 1 नंबर में मिथाइल है, ठीक है। क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स है इसमें? क्या संरचना है ये रिंग वाला? हाँ सर जी है, देखिए ना बंद घर वाला है। तो क्या यूज करेंगे नाम के पहले? साइक्लो लगा देंगे इसके लिए, साइक्लो हो गया। फिर वर्ड रूट, जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है उसमें कार्बन कितना है? 4 कार्बन है, तो क्या लगाते हैं 4 कार्बन के लिए? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? सर कार्बन कार्बन के बीच में जैसे ही डबल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। तो कितना है नंबर पे है? तो पहला नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 1 पे इन। 1 पोजीशन, पहला जो पोजीशन है वो दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते, ये आपके ऊपर है, ठीक है। हाँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये देखो, ये इधर से ये ऐसे लटकता हुआ नजर आ जाए, अच्छा चलो डबल ओ बॉन्ड दे दिए, तब क्या करोगे? तो कार्बन लगा लो ना, सबसे पहला है कि कार्बन लगा लो। कार्बन कार्बन, ये H3 और ये H2, ठीक है। और ये तो आपको पता है, यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा। चलना कहां से है? अब ये देखो, ये पूरा, ये तो मेन चेन बन गया, मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन ये बन गया, लंबी श्रृंखला। और ये क्या हो गया? ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट पूरा। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? देखो ना, कार्बन कितना है? 1 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? C2। हाइड्रोजन कितना है? 3 और 2 5। C2H5 को क्या बोलते हैं? अभी बताया, इथाइल बोलते हैं। तो यहां पर इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। यहां पर 1 देके यहां पर 2 मत दे देना। अगर डबल बॉन्ड में 1 नंबर इसको दे दिए तो डबल बॉन्ड पूरा चलना ही पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। बहुत बढ़िया। 1 नंबर में अब लिखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को है, तो 1 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम है इथाइल, तो 1 पे इथाइल। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स मतलब क्या? साइक्लो लगाना है, बंद घर जैसा स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो। कितना कार्बन है? कितना कार्बन है सर? मेन चेन में तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। डबल बॉन्ड है कहां कहां पर? फर्स्ट पर है, एक्टिव है डबल बॉन्ड, तो 1 पे इन, खत्म। सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको, फिर आगे बताते हैं आपको, फिर आगे बता रहे हैं आपको। इसको मिटा के फिर आगे बता रहे हैं आपको। देखो आप, देखो अगर आपको मैं ये दे दिया, ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो, डरो ना, डरो नहीं भाई, ये डरो नहीं। ये कैसे करोगे आप? कैसे करोगे? सिंपल है सर। कहां से नाम लिखोगे? सर जहां से ना डबल बॉन्ड नजदीक पड़े और सब्स्टिट्यूएंट भी नजदीक पड़ जाए, उधर से करेंगे। तो यहां पर इसको 1 दे देंगे तो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को 1 नंबर मिलेगा। आसान है सर, यही से करेंगे। तो 1 इसको दे दिए तो 2 इसको मत देना, ठीक है। ऐसा नहीं होता, 1 यहां चल रही है डबल बॉन्ड तो यहां पर चलना पड़ेगा 2। ये सब कार्बन है, ये सब भूलो नहीं, ये सब कार्बन है, ठीक है, ये सब कार्बन है। तो 2 इसको दे दिए, मैं फिर से लिख देता हूं, 2 इसको दे दिए, 3 इसको दे दिए, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको, ठीक है, हो गया। लेकिन नाम लिखते किसके हिसाब से है? वे ऊपर में जिससे अगरबत्ती दिखाई दे ना ऐसे ऐसे, इसके हिसाब से। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स सबसे पहले, यानी प्रतिस्थापी सबसे पहले। कितना नंबर में प्रतिस्थापी है सर? फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट पे फ्लोरो मतलब क्लोरो, और 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स मतलब बंद घर है। हाँ सर बंद घर है, तो हम क्या लगाएंगे? साइक्लो लगाएंगे नाम के पहले, लगा दिए। उसके बाद कितना कार्बन है मेन चेन में? 6 कार्बन है, तो क्या लगाएंगे? हेक्स, लगा दिए। कहां कहां डबल बॉन्ड है? हाँ सर, एक तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है और एक जो है भैया 4 नंबर पे है, तो 1,4 और 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन लगाते हैं, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करें, कुछ अच्छा क्वेश्चन ले। हाँ सर अच्छा क्वेश्चन लीजिए, कुछ अच्छा क्वेश्चन लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, अगर इस तरह से ले लें तो, अरे भैया सही से लिखता हूं मैं, है ना, ये ऐसा और नीचे से ऐसा कैसे बनाओगे? अरे सर सिंपल है, ये कार्बन लगा दो आप इसमें, ये देखो कार्बन और यहाँ पे कार्बन, और ये तो पूरा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर क्या है? ये सर सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है। ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। सिंपल है। नाम कहां से लिखोगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो प्रतिस्थापी के हिसाब से चलेंगे। 1 इसको दे दो, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, या 1 इसको तो 2 3 4, बात एक ही है। फिर 5 इसको, 6 इसको। नाम सबसे पहले इसके हिसाब से 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी प्रतिस्थापी को लिखो। देखो सेम तरह का प्रतिस्थापी है, चारों जो प्रतिस्थापी है, 1 ये 2
ये 3 और ये 4 जो जो प्रतिस्थापी है सब एक ही रंग का है, एक ही मतलब है प्रतिस्थापी, तो इसको हम नाम ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 1,1, एक पर 2 है तो 1,1, और फिर 4 पर 2 है तो लिखेंगे 4,4। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, याद रखा रहेगा। एक नंबर पर 2 है तो 1,1, और 4 नंबर पर 2 है तो 4,4। और कितना है? 4 है तो टेट्रा, 4 है तो टेट्रा। ठीक है, हो गया, 4 है तो टेट्रा। फिर ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया। 1 डिग्री प्रीफिक्स बंद घर जैसा है, हाँ सर बंद घर वाला स्ट्रक्चर तो है, तो साइक्लो लगा दो। साइक्लो लगा दिया, हाँ सर साइक्लो लग गया। कितना कार्बन है मेन चेन में? 6 कार्बन है तो हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ए यानी बात खत्म। ये तो बहुत सिंपल था। 1,1,4,4 टेट्रा साइक्लोहेक्सेन, बहुत सिंपल। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप बना के आओगे। जैसे अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया आपके सामने, इस तरह का आ गया, प्लस वाला आ गया, तो क्या करोगे? अरे भैया बहुत सिंपल है, ये देखो यहाँ पे कार्बन, 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 ये H3, ये एक H3, ये H3 और ये H3, क्या नाम पड़ेगा? सर पहले मेन चेन खोजो, ये मेन चेन होगा ये वाला। अब जो मेन चेन में नहीं आया वो प्रतिस्थापी, ये देखो ये प्रतिस्थापी और ये प्रतिस्थापी, 1 2 3, तो 2 नंबर में 2 प्रतिस्थापी, तो 2 पर भी एक ऊपर प्रतिस्थापी और एक नीचे प्रतिस्थापी, तो 2,2 प्रतिस्थापी तो डाई। और ये कौन सा प्रतिस्थापी है? मिथाइल वाला, तो मिथाइल। ठीक है, तो 2,2 डाई मिथाइल। अब कार्बन कार्बन की जो चैन है वो कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है, तो प्रॉप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ANE। ठीक है, आसान है। इस तरह से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नेमिंग करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो YNE लास्ट में जोड़ देंगे। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि बहुत हद तक बातें आपको और इस 1 घंटा में समझ आ गई होगी। मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जो आपको करके लाना है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे, जैसे ये वाला, ये स्वास्तिक का है, इसको आप बना लेना, ये पहला नंबर क्वेश्चन। और मैं एक दे देता हूं आपको, क्या दे दूं? एक दे देता हूं त्रिशूल भगवान का। ये दोनों क्वेश्चन ना, ये पहला क्वेश्चन और भैया ये दूसरा क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। अब आपको इसको नोट कर लेना है, जल्दी नोट करिए। आई होप दोस्तों आपने ये पूरा नोट कर लिया होगा। मैं एक क्वेश्चन बोनस में भी देना चाहूंगा, आप बना के लाना, मतलब बना के लाना नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, ये तीसरा रहा, और ये दे देता हूं, ये वाला दे दूं? सर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और चलो, ये ला, ये एलियन का यान लग रहा है, ये एलियन का यान लग रहा है, तो ये आप बना के आओगे। ठीक है, चलो मैं भाई, ये बोनस क्वेश्चन है तीसरा नंबर। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन आपको ये स्वास्तिक वाला करना है, एक क्वेश्चन आपको ये देखो एलियन का जो वो होता है ना, यान प्लेन जो होता है वो करना है, और एक ये जो त्रिशूल वाला है, इसको मैं पूरा लटका देता हूँ। ये तीनों का जो आंसर है, इसका नाम, ये तीनों कंपाउंड है, ये तीनों कंपाउंड का नाम लिख के आपको कमेंट करना है। ठीक, चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और फारू वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद।